शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसने तिरुपति बालाजी का नाम नहीं सुना होगा। यह वही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर श्रद्धालु जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान को अपने बालों का दान करते हैं, अपने बाल अर्पण कर देते हैं। यदि आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी तो आपको वह दृश्य याद होगा जहां पर परेश रावल जी का कैरेक्टर कहता है कि यह बड़ी विचित्र प्रथा है। यदि ईश्वर स्वर्ग में जागता होगा और अपने आसपास बालों का अंबार देखता होगा तो उसे कितना विचित्र लगता होगा। क्या वह इस पर प्रसन्न हो सकता है? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। अब यदि आपने इसके पीछे की कहानी नहीं सुनी है, आप नहीं जानते हैं कि आखिर तिरुपति बालाजी में लोग जाकर बाल क्यों दान करते हैं, इसके पीछे की भावनात्मक कहानी क्या है, तो फिर आप ऐसे फिल्मी प्रश्नों को सुनकर विचलित हो सकते हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर तिरुपति बालाजी की पूरी कहानी क्या है, वहां पर लोग अपने बालों का अर्पण क्यों करते हैं, और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी जानेंगे जो कि आज भी विज्ञान के लिए एक सिरदर्द के समान है। विज्ञान उनके बारे में आज तक मौन है और वे रहस्य प्रत्येक दिन हमारी और आपकी आंखों के सामने तिरुपति बालाजी के मंदिर में घटित होते हैं। तो हम आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करके अनेक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह कहानी घर घर तक पहुंच सके। अब आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तिरुपति बालाजी का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। वास्तव में यह तिरुमाला पहाड़ी की 7वीं चोटी वेंकटाद्रि पर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती, जो कि माता लक्ष्मी की ही अवतार हैं, उनके साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। पुराणों और दक्षिण भारतीय ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिनमें एक माता लक्ष्मी भी थी। जब माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर निकलीं तो उनके रूप को देखकर देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। देवता भी माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे और दानव भी माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन माता लक्ष्मी के तेज के सामने न तो देवता ठहर सकते थे और न ही दानव ठहर सकते थे। उनके लिए न तो देवताओं में कोई उपयुक्त था न ही दानवों में। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं से भगवान विष्णु का वर्ण किया। केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही माता लक्ष्मी के योग्य थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी माता लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपना लिया और उन्हें अपने वक्ष स्थल में स्थान दिया। भगवान श्री हरि के वक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अब इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। भगवान श्री हरि पालन करता है और माता लक्ष्मी इस पूरे संसार के मनुष्यों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। यदि लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो फिर संपन्नता नहीं आ पाएगी। चूंकि भगवान विष्णु पालन करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के सही पालन के लिए माता लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, इसीलिए भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कालांतर में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उन्होंने पृथ्वी भी बनाई। एक बार पृथ्वी पर घूमते हुए अग्नि देवता और पवन देवता आ गए। उन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गया और पवन देवता ने अग्नि देवता से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब पवन देवता अग्नि देवता को रोकने के लिए बड़े वेग से धरती से ऊपर उड़े तो उनके वेग के कारण धरती के ऊपर के सभी बादल फट गए और भारी वर्षा होने लगी। उस वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी जल के अंदर चली गई। वहीं पर इस कहानी को हिरण्याक्ष से भी जोड़ा जाता है कि उसके पापों के भार के कारण ही पृथ्वी जल में चली गई थी। जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि जलमग्न हो गई तो ब्रह्मा जी ने पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया कि वे पृथ्वी का उद्धार करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाराह अवतार में इस पृथ्वी पर आए। पूरी तरह जलमग्न हुई धरती को उन्होंने जल से अपने एक दांत पर रखकर बाहर निकाला। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पृथ्वी जब जल में डूबी कैसे, पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है, फिर वहां जल कैसे आया। तो यहाँ समझिए कि पृथ्वी का अर्थ है भूभाग। आज भी बहुत सारा भाग पानी है और केवल थोड़ा सा ही भूभाग है, 1/3 भूभाग है। यदि वह पानी का स्तर अधिक बढ़ जाएगा तो यह भूभाग डूब जाएगा।
उसी तरह उस समय भूभाग पर जल ही जल हो गया था और वाराह भगवान ने उसी भूभाग को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी के उद्धार की यह कथा है। जब भगवान वाराह ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया तो उन्होंने अपने योग बल से अपना एक स्वरूप धारण किया और अपनी पत्नी भूदेवी के साथ कृतचला विमान पर निवास करने लगे, यानी कि वेंकटेश्वर पहाड़ी पर निवास करने लगे। उनके यहाँ से लोग ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वाराह वेंकटाद्रि पर्वत को छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि कलयुग में धर्म का नाश होने लगेगा। ऐसे में यदि श्रीहरि अपने लोक में चले जाएंगे तो धर्म का क्षय बहुत तेजी से होगा। ऐसा ही सोचकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह काम दिया कि वे भगवान विष्णु के वेंकटाद्रि स्वरूप को वापस से स्थापित करें, श्रीहरि को वापस से पृथ्वी पर लाएं। नारद जी ने इस काम को अपने ही तरीके से अंजाम दिया। हम सभी जानते हैं कि नारद जी बड़े चतुर हैं। वे भगवान श्रीहरि को पृथ्वी पर लाने के काम में जुट गए। सबसे पहले वे पृथ्वी पर आए और वहां पर उन्होंने अपनी मेधा से ऋषियों के बीच में यह डर पैदा कर दिया कि वे यज्ञ का जो कार्य कर रहे हैं उसका फल कौन ग्रहण कर रहा है। ऋषि इस बात से असमंजस में पड़ गए और उन्होंने महर्षि भृगु को यह काम दिया कि वे जाकर अपने सही प्रश्न का उत्तर तलाश करें, ऋषियों के सही प्रश्न का उत्तर तलाश करें। महर्षि भृगु अनेक लोकों में घूमते हुए भगवान श्रीहरि के लोक में भी जा पहुंचे। जब वे भगवान श्रीहरि के लोक में गए तो भगवान श्रीहरि उस समय विश्राम कर रहे थे। भगवान श्रीहरि के रक्षकों ने महर्षि भृगु को अंदर आने से रोक दिया। महर्षि भृगु एक ऋषि थे और ऋषि कहीं भी रोके नहीं जा सकते थे। महर्षि भृगु को क्रोध आ गया। वे बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने न सिर्फ उस रक्षक को फटकार लगाई बल्कि वे दंदनाते हुए अंदर गए और बिना सोचे समझे भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। एक ऋषि ने भगवान की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, वे क्षमा की मूर्ति हैं। उन्होंने भृगु महर्षि के पैरों को बड़े ही प्रेम से सहलाया और उनकी आंखों में जल भर आया। वे महर्षि के चरणों की तरफ जलमग्न आंखों से देखने लगे। तब तक महर्षि भृगु को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपकी आंखों में आंसू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है? इस पर भगवान ने कहा कि मेरे वक्षस्थल पर बड़े बड़े हथियार आकर के भी निष्फल हो जाते हैं, फिर आपके ये कोमल चरण मुझे चोट कहाँ पहुंचा सकते हैं? मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए हैं कि आपके ये कोमल चरण मेरे पत्थर जैसे वक्ष से टकराकर घायल हो गए मालूम पड़ते हैं। इन्हें कष्ट हुआ होगा और मेरे लोक में आकर एक ऋषि को कष्ट हुआ, इससे अधिक दुख की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अब मित्रों, यहाँ पर आप यह तर्क मत देने लगिएगा कि भगवान को दुख क्या होता है, भगवान को सुख क्या होता है। ये सब बातें दर्शन की गूढ़ बातें हैं। यहाँ पर हम भावनाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आम मनुष्यों को समझाने वाली वैसी कहानी की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक ऐसी मिसाल बनाई जा रही है जहाँ एक ईश्वर अपने भक्त के चरणों को सहला रहा है। सोचिए, क्षमा की कितनी बड़ी मूर्ति है श्रीहरि, और कैसी हमारी परंपरा है जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता भी इतनी कोमल है कि उससे लोगों को डर नहीं लगता है। यह नहीं कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा आदेश दे रहा है और नहीं करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। महर्षि भृगु को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान श्रीहरि से क्षमा मांगी। भगवान श्रीहरि को कोई दुख हुआ भी नहीं था, अतः उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती है। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री की भांति भगवान विष्णु से कहती हैं कि आप तो बड़े भोले हैं, आपको नहीं पता उन्होंने आपको लात मारी है। भगवान विष्णु ने कहा कि तो क्या हुआ, वे मेरे भक्त हैं, उनका अधिकार बनता है। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन उन्होंने आपके वक्ष स्थल पर लात मारी है और आपका वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है। उन्होंने वस्तुतः मुझे लात मारी है। यदि आप उन्हें सजा नहीं देते हैं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। भगवान विष्णु महर्षि भृगु को पहले ही क्षमा कर चुके थे, अब वे उन्हें सजा कैसे देते? ऐसे में माता लक्ष्मी रूठकर पृथ्वी पर चली आईं और एक चोल राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण करके रहने लगीं।
हमारे परम प्रिय भगवान विष्णु जी इस विरह को कैसे सह सकते थे। उन्हें माता लक्ष्मी से प्रेम था। वे भी एक सामान्य गृहस्थ की भांति अपनी पत्नी को मनाने के लिए बैकुंठ लोक के सुख सुविधाओं को छोड़कर पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने एक चरवाहे के रूप में जन्म ग्रहण किया। उनका नाम पड़ा श्रीनिवास। दोनों के पृथ्वी के अवतारों में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ एक तरफ चरवाहा श्रीनिवास थे और कहाँ दूसरी तरफ राजा की पुत्री माता पद्मावती थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को मिलाने की एक युक्ति रची। उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया और वे धरती पर विचरण करने लगे। बड़ी ही अद्भुत गाय थी वे। तभी माता लक्ष्मी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उस गाय को अपने पिता को दे दिया। राजा ने भी उस गाय को देखा। वे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन राजा चूंकि गाय की सेवा अपने से नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक चरवाहे को उस गाय को दे दिया और यह चरवाहा श्रीनिवासन के गांव का ही चरवाहा था। चरवाहा उस गाय को लेकर अपने यहाँ चला आया, लेकिन गाय भी बड़ी रोचक थी। वह उस चरवाहे के यहाँ खाना खाती, लेकिन दूध हमेशा श्रीनिवासन के यहाँ जाकर देती। ऐसे में चरवाहा जो कि गाय को पोषित कर रहा था, वह बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने बार बार प्रयास किया कि गाय श्रीनिवासन के पास नहीं जाए, लेकिन गाय मानती नहीं थी और उसके यहाँ दूध नहीं देती थी। तब वह चरवाहा राजा की उपस्थिति में उस गाय को मारने का विचार करने लगा। उसने राजा से कहा कि यह गाय बड़ी दुष्ट है और इसे मार देना चाहिए। इसके बाद राजा की सहमति से जब वह चरवाहा गाय को मारने के लिए जा रहा था, तभी श्रीनिवास वहां पर चले आए और उन्होंने न केवल गाय की रक्षा की, बल्कि चरवाहे को दंड दिया और राजा को शाप दिया कि तुम एक राक्षस हो जाओगे। तुम अपनी आंखों के सामने देवतुल्य गाय को मरते हुए देख रहे हो। तुमने एक राक्षसी कृत्य किया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओगे। जब राजा ने श्रीनिवास के मुंह से वह शाप सुना और उसके तेजों में स्वरूप को देखा, तो वह सोच में पड़ गया। उसने श्रीनिवास से क्षमा मांगी और कहा कि तुम मुझे क्षमा कर दो और अपने शाप को वापस ले लो। इस पर भक्तवत्सल श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूं, जब तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दोगे। राजा अब अजीब पशोपेश में पड़ गया। आखिर वह एक राजा था, वह अपनी पुत्री का ब्याह एक चरवाहे से कैसे कर सकता था। उसने कहा कि यह असंभव सी बात है। तब श्रीनिवासन बने हुए श्रीहरि ने कहा कि तुम अपनी पुत्री को बुलाओ। यदि वह मुझे देख करके मुझसे विवाह करने से मना कर देती है, तो मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। राजा को यह बात मंजूर हो गई। उसने सोचा कि मेरी पुत्री इस चरवाहे को देखते ही मना कर देगी। राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती को बुलाया, जो कि वास्तव में माता लक्ष्मी की ही अवतार थीं। माता लक्ष्मी ने जैसे ही भगवान श्रीहरि के स्वरूप को देखा, तो वे उनके प्रेम में विह्वल हो गईं। वे भी बहुत समय से भगवान से दूर थीं। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था। वे भगवान से मिलना चाहती थीं। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भगवान को देखा, वे भगवान से लिपट गईं और फिर राजा के देखते ही देखते वे दोनों एक हो गए। तब राजा ने खुशीपूर्वक उन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया और उनके विवाह के अवसर पर महर्षि भृगु भी वहां पर आए। उन्होंने एक बार पुनः माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उन दोनों को विवाह का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और फिर एक ही मूर्ति के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। और इसीलिए आज भी बालाजी को नीचे धोती पहनाई जाती है और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है, यानी कि एक ही मूर्ति में माता और बालाजी यानी कि श्रीहरि दोनों का ही श्रृंगार होता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम बालाजी में जाकर के अपने बालों का दान क्यों करते हैं। तो इसकी कहानी भी भावनात्मक है। यहाँ पर तर्क वाली बात नहीं है, भावना वाली बात है। कहते हैं कि जब भगवान वेंकटेश्वर ने माता पद्मावती से विवाह किया था, तो उस समय एक प्रथा थी जिसमें पुरुष पक्ष की तरफ से स्त्री पक्ष को धन दिया जाता था। क्योंकि वेंकटेश्वर भगवान एक चरवाहे के रूप में अवतार लिए थे और उनके पास राजा को देने के लिए धन नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान कुबेर से उधार धन मांगा। भगवान कुबेर श्रीहरि की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने धन दे दिया और फिर भगवान वेंकटेश्वर, जो कि एक चरवाहे के रूप में थे, उन्होंने उस धन को राजा को देकर माता लक्ष्मी यानी कि पद्मावती से विवाह किया। फिर भगवान वेंकटेश्वर ने भगवान कुबेर को यह वचन दिया कि मैं कलयुग के समाप्त होते होते आपका समूचा ऋण चुका दूंगा और उसी ऋण को चुकाने के लिए हम अपने बालों का दान करते हैं।
कहते हैं कि बालों का दान करने से कुबेर के ऋण का एक हिस्सा चुकता हो जाता है और हम भगवान के ऋण में से अपने हिस्से का ऋण चुका करके उऋण हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और भगवान वेंकटेश्वर हमारे बाल अर्पण करने के बाद हम पर कृपा करते हैं। यह पूरी कहानी भावनात्मक है और इसे तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और भक्त और भगवान का रिश्ता भी भावनात्मक ही तो होता है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो कि बड़े रोचक और रहस्यमय हैं, जो भगवान तिरुपति के मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है स्वामी पुष्करणी कुंड। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीहरि ने कुछ समय के लिए तिरुमाला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे निवास किया था और आज भी यह कुंड विद्यमान है और इसी कुंड के जल से मंदिर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। किसी अन्य कुंड से या किसी अन्य स्रोत से पानी नहीं लिया जाता है। दूसरी जो रहस्यमय बात है वह यह है कि प्रतिमा से पसीना आता है। मंदिर में बालाजी की एक जीवंत प्रतिमा है जो कि विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ किया जाता है वहां पर गीलापन निकल ही आता है और इसीलिए मंदिर में तापमान को कम रखा जाता है। अब जैसा कि विज्ञान मानता है कि प्रतिमा तो निर्जीव होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद देवता का उसमें वास होने लगता है। यहाँ पर भगवान जीवंत रूप में ही तो निवास कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि प्रतिमा के पृष्ठभाग से कान लगाकर सुना जाए तो उसमें से समुद्र की ध्वनि आती है। अब यह ध्वनि कहाँ से आती है, यह भी एक रहस्य की बात है। जो इस मंदिर की तीसरी खास बात है वह यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक ही प्रतिमा को पहनाए जाते हैं। जैसा कि हमने कहानी में भी बताया कि भगवान यहाँ पर एक ही स्वरूप में दोनों ही अवतारों में निवास करते हैं। कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। चौथी जो रहस्यमय बात है वह है कि बालाजी के बाल असली हैं। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। यह बाल कैसे असली हैं इसका रहस्य कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मंदिर में भगवान के बाल कब से हैं कोई नहीं जानता और ये बाल आज भी एक नए ताजे बालों की तरह बिना उलझे बिना रूखे हुए विद्यमान हैं। कोई भी वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। पांचवी जो बात है वह एक छोटी सी कहानी है जो कि आज भी मंदिर में दिखाई देती है। कहते हैं कि यहाँ के मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी, इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। एक ईश्वर की पिटाई, यह कैसी मानवीय सी बात है। यही हमारे मंदिरों की खास बात है कि हम भगवान से एक अपनापन वाला रिश्ता रखते हैं। भगवान को ठंडी लगती है, भगवान को बुखार आता है, भगवान को चोट लगती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है क्योंकि उनकी पिटाई हुई थी। यह छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ती हैं और हमें यह एहसास होता है कि हमारा ईश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, वह हमारे आसपास ही है। छठी जो आश्चर्यजनक बात है वह यह है कि मूर्ति के भीतर से रहस्य में आवाज आती है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और कहां से आती है, किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है और हमने पीछे भी इसके बारे में बात की ही है। यहाँ पर हम यह भी बता दें कि बहुत सारे पंडित यह मानते हैं कि ये आवाज बैकुंठ लोक में बैठे हुए भगवान विष्णु के मन के अंदर चल रहे क्षीर सागर की ध्वनियों से उत्पन्न आवाज है। सातवां जो है वह यह है कि भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में लक्ष्मी जी की आकृति है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की स्पष्ट आकृति दिखाई देती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में निवास करती हैं। यहाँ की आठवीं जो रहस्यमय बात है वह यह है कि यहाँ का दीपक कभी नहीं बुझता है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है।
अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी ज्ञात नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था, लेकिन यह दीपक अनवरत लगातार जलता चला आता है और कोई भी विज्ञान इस रहस्य पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। नवी जो रहस्यमय चीज है वह है पचाई कपूर। कहते हैं कि भगवान बालाजी पर पचाई नामक कर्पूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कर्पूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह ईश्वर की महिमा नहीं तो और क्या है। 10वीं जो रहस्यमय बात है वह यह है कि बालाजी मंदिर के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं। बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं और अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि वे मध्य भाग में हैं और वास्तव में वे मध्य भाग में विराजमान हैं। साथ ही बालाजी से जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी है कि एक छोटा सा गांव है जो तिरुपति से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर कि अन्य लोगों का प्रवेश निषेध है। वहां पर बाहरी लोग नहीं जाते हैं और उस गांव के लोग बड़े ही शुद्ध तरीके से रहते हैं और उन्हीं के यहाँ से जो घी, दूध, चंदन आदि आता है उससे भगवान की पूजा अर्चना होती है। साथ ही भगवान पर जो भी नैवेद्य या जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं वे गर्भगृह से सीधे बाहर नहीं आती हैं, बल्कि भगवान के मूर्ति के पीछे एक जल का कुंड है जिसमें बिना देखे यानी कि बिना पीछे देखे वे सभी सामग्रियां प्रवाहित कर दी जाती हैं, जो वहां से सीधे 20 किलोमीटर दूर जाकर सतह पर आती हैं, दिखाई देती हैं। तो मित्रों, यह थी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की मंदिर से जुड़ी कहानी और कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य जो उस मंदिर को विशेष बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी और ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी, तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और शेयर करने के पुण्य का भागी बनिए। कथा के प्रचार प्रसार से पुण्य ही मिलता है। साथ ही अपने विचारों से हमें अवगत कराइए और कमेंट बॉक्स में हमारा मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।